फ्रेंड्स, यदि आप 5,000 की एसआईपी के लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जहां पर आपको रिटर्न करोड़ों में मिल सके, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप म्यूचुअल फंड एसआईपी से अच्छे रिटर्न कैसे ले सकते हैं। साथ ही एक ऐसा पोर्टफोलियो देखेंगे जो 5,000 की एसआईपी को 1 करोड़ तक बना सकता है। तो आइए देखते हैं इस पोर्टफोलियो के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी से अच्छे रिटर्न कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि म्यूचुअल फंड से अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो सबसे पहले आपको एक सही म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करना होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम आपको सिलेक्ट नहीं करना जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में सिर्फ 6 से 7% तक का रिटर्न मिले, क्योंकि इतना रिटर्न तो आप एफडी पर भी ले सकते हैं और वहां पर आपको रिस्क भी नहीं होगा। इसलिए आपको एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करना है जहां पर आप लॉन्ग टर्म में 18 से 20% तक का रिटर्न ले सकें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न चाहते हैं, तब आप अगर म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो उस एसआईपी को आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। आइए इसी बात के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2,000 रुपये की एसआईपी मंथली स्टार्ट कर दी है, तो आप इसको प्रत्येक मंथ कंटिन्यू रखें और लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 15 से 20 साल तक के लिए कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा समय के लिए म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड स्कीम देगी। बिना स्किप किए ही आपको एसआईपी को कंटिन्यू रखना है और लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखना है, जिससे आपकी कंपाउंडिंग ज़्यादा हो सके और आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सके। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक इन्वेस्टर्स के अलग अलग रिस्क मैनेज करने की क्षमता होती है और अलग अलग टारगेट होते हैं हर एक इन्वेस्टर्स के। इसलिए अपने रिस्क को मैनेज करते हुए और अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आपको म्यूचुअल फंड स्कीम का सिलेक्शन करना है, तभी आप म्यूचुअल फंड स्कीम से अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में अगर ध्यान रखते हैं तो आप म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि आप 5,000 रुपये की एसआईपी से 1 करोड़ का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एसआईपी स्टार्ट करें तो सारा पैसा आपको एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाएगा और आप यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो भी निगेटिव में हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए आपने सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया और वह म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही और निगेटिव में जा रहा है, तो आपका पैसा निगेटिव हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी ओवरऑल निगेटिव में हो जाएगा। इसलिए आप एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में सारा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करके उस पैसे को अगर डिवाइड करके अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके पास ऑप्शन होगा। ऐसा करने से आपका जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाइड होगा, जिससे आपका रिस्क कम होगा और अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग हिसाब से परफॉर्म करते हैं, तो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न का बेनिफिट आपको मिलेगा और ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो है वो प्रॉफिट में रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग जो 5,000 रुपये की एसआईपी के लिए जो पोर्टफोलियो देखने जा रहे हैं उसमें मैंने 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल किया है, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल किया है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा देते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। अब इसी रिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल किया, जहाँ पर मॉडरेट रिस्क होता है और रिटर्न यहाँ पर हमको शानदार मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोर्टफोलियो में जिन म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि आप ज़रूरी नहीं कि इन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। अगर आपको सही लगता है तो आप कर भी सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये कोई बाइंग या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लें। तो आइए देखते हैं 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जिनको पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम। इसका एक्सपेंस रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो 0.63% है, जो कि 1% से कम है। ये काफ़ी अच्छी बात है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि फंड मैनेजमेंट जो होता है उसके द्वारा फीस ली जाती है जो हमारे रिटर्न से ही कट की जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। इसके बाद इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अगर हम लोग रिटर्न देखते हैं तो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जो एनुअल रिटर्न मेंटेन कर रखा है वो 28% तक का कर रखा है, जो कि काफ़ी शानदार रहा है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की होल्डिंग्स हम देखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 215 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में हम लोग इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर 1,500 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की जा सकती है। इस लिस्ट में जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसको पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है वो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका एक्सपेंस रेशियो हम देखते हैं तो 0.54% है, 1% से कम है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इसके बाद इस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो हम लोग रिटर्न देखते हैं तो 25% तक का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से मेंटेन कर रखा है।
इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर होल्डिंग हम लोग देखते हैं तो करंट टाइम में 111 कंपनीज में ये म्यूचुअल फंड स्कीम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी 1500 रुपये की SIP स्टार्ट की जा सकती है। इस लिस्ट में जो एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जिसको शामिल किया जा सकता है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने दिया है। इसका एक्सपेंस रेशियो हम देखते हैं तो 0.72% है, जो कि 1% से कम है। रिटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 22% से भी ज़्यादा का रिटर्न मेंटेन कर रखा है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर होल्डिंग देते हैं तो करंट टाइम में 72 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस फंड पर 2000 रुपये की SIP स्टार्ट की जा सकती है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न भी लिए जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बाद कैसा दिखता है और किस प्रकार से फ्यूचर में परफॉर्मेंस दे सकता है। तो इस पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल की गई, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम, जहां पर टोटल SIP इन्वेस्टमेंट हो गया 5000 रुपये का। और यहाँ पर अलग अलग जो म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न दे रही है उनका अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो यहाँ पर 25% के हिसाब से इन म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 10 साल से भी ज़्यादा समय से दिया है। तो अगर इन म्यूचुअल फंड स्कीम में कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसको पिछले 10 साल से 25% के हिसाब से एवरेज रिटर्न ये म्यूचुअल फंड स्कीम देती है। अब आइए इस पोर्टफोलियो का हम लोग रिटर्न एनालिसिस देखते हैं, जहाँ पर आपको पिछले 10 साल से एवरेज रिटर्न 25% के हिसाब से मिला है। तो यहाँ पर एज्यूम करिए कि आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं और जहाँ पर ये फंड्स आपको मान लीजिए एवरेज रिटर्न 18% का ही दे रहे हैं। यहाँ पर तो आपको 25% पिछले 10 साल से मिल रहा है, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 30 साल के लिए आपको 18% तक का ही रिटर्न मिल रहा है। तो आइए देखते हैं इस रिटर्न के बेसिस पर आपको कैसे रिटर्न म्यूचुअल फंड स्कीम दे सकती हैं। इन म्यूचुअल फंड स्कीम पर 5000 रुपये की SIP स्टार्ट की गई है। तो 10 साल में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 10 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख का हो जाएगा। वहीं एस्टिमेटेड रिटर्न अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिर्फ कैलकुलेटर से तो यहाँ पर 16 लाख से ज़्यादा का रिटर्न निकल के सामने आता है। वहीं इस इन्वेस्टमेंट को अगर 15 साल तक के लिए कंटिन्यू किया जाता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 9 लाख का हो जाता है। और एस्टिमेटेड रिटर्न अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 18% के रिटर्न के हिसाब से तो यहाँ पर 45 लाख रुपये से ज़्यादा का रिटर्न यह म्यूचुअल फंड स्कीम 15 साल में दे सकती हैं। वहीं अगर आप 20 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो 20 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए का हो जाएगा। और वहीं एस्टिमेटेड रिटर्न हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न 20 साल में इन म्यूचुअल फंड स्कीम से आप ले सकते हैं। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल और देते हैं और इन्वेस्टमेंट को 25 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख का हो जाएगा। वहीं पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट होकर आता है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगभग 3 करोड़ रुपए के करीब रिटर्न कैलकुलेट होकर आ रहा है। वहीं अगर 30 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं, अगर आपके पास समय है कि आप 30 साल तक के लिए इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 18 लाख रुपए का। वहीं जो एस्टिमेटेड रिटर्न अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 18% का एवरेज रिटर्न देती रही तो यहाँ पर आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न कैलकुलेट होता है वो 7 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर बन के सामने आता 30 सालों में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा रिटर्न देती है, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग होती है और रिटर्न से ही रिटर्न बनता है। इसलिए म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप 5000 रुपये की SIP से 1 करोड़ रुपए का रिटर्न चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। साथ ही एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा जहां पर डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट हो। अगर फ्रेंड्स आप इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।